हो मैं? क्या तुम्हें ये नहीं नजर आया? इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। कनाडा में हो चुका है, पनामा में। ये ओपन एंड शट केस है। गरीब लोगों को पकड़ते हो। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि 2-2 और 4-4 लाख के लोग चोरियों जो करते हैं उनको तो पकड़ लेते हो। तो ये जो अरबों रुपए की चोरी है, किधरों नैब के चेयर पकड़ा गया। तो क्या करेंगे इसका? आगे चले। अब मैं आपको बताता हूं कि बाकी शरीफ खानदान की क्या स्टेटमेंट्स हैं। अगला जरा दिखाएं, ये गौर से देखें। अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, उनको ऑफशोर कंपनीज मेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको फोन करती हैं, उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। सुन लिया? सुन लिया आपने? नहीं सुन लिया। हाथ खड़ा करके बताइए, सुन लिया? अच्छा, तो मरियम नवाज ने पहले क्या कहा था? पता नहीं मुझे ये लोग क्यों कहते हैं, ना मेरी ना मेरे रिश्तेदारों की कोई भी प्रॉपर्टी उधर तो छोड़े, बाहर पाकिस्तान में भी नहीं है। मरियम बीबी, आपने जो मोटू गैंग अपने साथ रखी हुई है प्रोपेगेंडा करने के लिए, खुदा के वास्ते अल्लाह, चले खुदा के वास्ते नहीं, अल्लाह आपको सच बोलने की हिदायत करे। आगे चले जी। अब ये सुना जा। On a rent, I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. अब ये 99 में ये कह रहे हैं कि वही लंदन के फ्लैट वो मैं रेंट करता था और वो पैसा पाकिस्तान से आता था। वो भी नवाज शरीफ को दिखा सकते कि पैसा किधर से आया। आगे। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कताई अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर में फरोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हुजूर, ये है वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। बिना खौफ तरदीद हतमी तौर पर वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कह सकता हूं कि जद्दा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। अच्छा, अब ये सुन लें। ये कहते हैं कि 2005 में मैंने लंदन के फ्लैट लिए। सुन रहे हैं आप सारे? 2005 में लिए। और इन्होंने दूसरी चीज कही कि 1 पैसा भी बाहर नहीं गया पाकिस्तान से। उससे पहले ये कह रहे हैं अभी 2016 में, 99 में इनके बेटे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से पैसा आता था, रेंट आता था। ये हो गया। आगे चले, जरा ये तमाशा देखते रहे। The Sharifs have the beneficial use of apartments whose ownership is registered in a foreign tax haven. Last September, a Pakistani paper published a photograph of Prime Minister Nawaz Sharif outside the apartments. He was being greeted by his son, Hussein. बेगम कलसूम नवाज ने अखबार गार्डियन को इंटरव्यू में मेफेयर फ्लैट्स की मलकियत को कबूल किया। ये जो उन्होंने लिखा, ये सन 2000 में बेगम कलसूम नवाज कहती है कि लंदन के फ्लैट्स हमारे थे, जो 5 साल के बाद नवाज शरीफ कहते हमने खरीदा। ठीक जी, सुन रहे हैं आप? सबको समझ आ रही है कि जो वो कह रहे हैं 2005 में लिए, बेगम कलसूम नवाज कहती है कि वो 2000 में हमने खरीदे हुए थे। आगे चले, आगे चले। अच्छा जी, ये सुन लें। अब लंदन के हाई कोर्ट में एक फैसला होता है 99 में
इनके चारों फ्लैट, लंदन के चारों फ्लैट लंदन का हाई कोर्ट अटैच कर देता है, एक डिफॉल्ट करते हैं हुलाइबा पेपर मिल में। अगर इनके फ्लैट नहीं थे नवाज शरीफ के तो वो अटैच कैसे हो गए? यानी कि वो एक बैंक ने अटैच कैसे कर दिया डिफॉल्ट केस में? ये फिर झूठ पकड़ा गया। अब मैं ये आपको ये सारा क्यों बता रहा हूं कि सारे इनके खानदान के लोग मुतजाद स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? सब झूठ बोल रहे हैं स्वाय बेगम कुलसूम नवाज की। जरा इनके वजीरों का बता दें। हसन इस वक्त 90 की मिडिल में वहां पे गया था, 15-16 साल 14-15 साल। सुन लिया शुरू किया जब उनको पाकिस्तान में दाखिल होने पर पाबंदी लगा खरीदा था उन्होंने। मैं बता दूं 1970 में खरीदे थे। मैं बता दूं 1970 में खरीदे थे। मैं बता दूं 1970 में खरीदे थे। उस वक्त तो अरबों रुपए के नहीं थे। ये जिस प्रॉपर्टी की जिस चीज़ की ये बात कर रहे हैं, मैं 1996 में मियाँ साहब के जो 2 फ्लैट्स हैं उनमें मैं गया भी। सुन लिया आपने? हाथ खड़ा करके बताओ सुना। अब इससे क्या आप सबको पता चलता है कि गली गली में शोर है, जो चोर है वो चोर है। खुद अब ये तहरीक इंसाफ नहीं कह रही, इनकी फैमिलीज कह रही हैं, इनके वजीर कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने फ्लैट 90 की दिहाई में लिए। नवाज शरीफ असेंबली में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने 2005 में लिए। मरियम 2012 में कह रही है हमारे पास कोई नहीं। ये क्यों कह रहे हैं? अगर हलाल का पैसा होता तो ये कहते। मैं अब आपके सामने ये क्यों रखा था, एक अब बस बंद कर दो मेरे पाकिस्तानियों। ये मैंने इसलिए आपके सामने रखा कि इस चीज में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये फ्लैट इन्होंने, नवाज शरीफ ने इस मुल्क में करप्शन करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर भिजवाया और अपने बच्चों के नाम पे ये फ्लैट। नजर नहीं आ रहा? मैं आपको नून लीग के लोगों अपने जमीरों में देखो झांक के। जब आपका प्राइम मिनिस्टर चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा जाता है, किस तरह आप उसके पीछे, किस तरह आप उसके पीछे लग सकते हो? क्या आपने अल्लाह को जवाब देना है या नवाज शरीफ को जवाब देना है? मुझे सब चले यहां नून लीग के तो नहीं है, लेकिन मैं टेलीविजन के लिए नून लीग के लोगों से पूछ रहा हूं कि क्या आपको फिक्र नहीं है कि जब एक प्राइम मिनिस्टर करप्शन करता है, वो सारा मुल्क तबाह करके करप्शन करता है, वो मुल्क के इदारे तबाह करके करप्शन करता है, वो मुल्क की नैब, वो जब इदारे तबाह करता है पाकिस्तानियों, वो मुल्क तबाह कर देता है। आज मगरब हमारे से आगे इसलिए नहीं है कि उनके पास वसाइल ज्यादा है। मगरब हमारे से आगे इसलिए है, वो इसलिए है कि उनके इदारे मजबूत हैं। वहां जुर्रत नहीं है प्राइम मिनिस्टर की करप्शन करने को, क्योंकि उनके इदारे प्राइम मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डालेंगे। उनके इदारों से प्राइम मिनिस्टर इतने डरते हैं कि अगर उनको यह पता चले कि मेरा छोटा सा भी केस आ गया सामने, वो पहले तो इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनके इदारे इम्तियाज नहीं करेंगे एक आम आदमी में और एक प्राइम मिनिस्टर में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर एक कानून ताकतवर के लिए, नवाज शरीफ के लिए, और दूसरा कानून एक बेचारे रिक्शा वाले के लिए, एक रेहड़ी वाले के लिए, एक छोटे किसान के लिए, एक बेचारा मजदूर के लिए, एक मेहनत कश के लिए, जो बेचारा इस करप्ट निजाम में फंसा हुआ है, वो तो जेलों में है। और ये रंगे हाथ पकड़ा गया। 6 महीने से मैं कह रहा मैं जवाब ही नहीं दूंगा। और इनका वजीर
ख्वाजा आसिफ, जिसकी अभी अपने शक्ल देखी थी, ख्वाजा आसिफ असेंबली में कहता है कि मियां साहब कोई फिक्र ना करो, कोई फिक्र ना करो कि आपके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन में आप पकड़े गए हैं। कहता थोड़ी देर के बाद ये लोग भूल जाएंगे, कहता ये लोग भूल जाएंगे। और ख्वाजा आसिफ ना ये लोग भूलने लगे हैं और ना इमरान खान इनको भूलने देगा। मुझे जो एक और, जब ये मैं ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों की जब ये स्टेटमेंट सुनता हूं कि असेंबली में बैठ के कहते हैं कि जी फिक्र ही ना करो करप्शन की, ये लोग तो भूल जाएंगे, ये मुल्क को ये स्टेटमेंट ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मौलाना रूमी से एक दफा किसी ने पूछा कि मौलाना साहब एक कौम कैसे मरती है? मौलाना रूमी ने कहा जब कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, मर जाती है। पहले एक कौम का मॉरल कोलैप्स होता है, इखलाकी तौर पे मरती है, फिर माशी तौर पे मरती है। इस तरह के लोग जो बजाय नवाज शरीफ को कहें कि अपने आप को खड़ा करो इत्तेसाब के सामने, कि जी फिक्र ना करो, मियां साहब आप कत्ल भी कर दो, मैं आपके जूते पॉलिश करता रहूंगा, आप फिक्र ना करें, जो करना करो। शर्म करो, शर्म करो ख्वाजा आसिफ, तुम्हारी तरह के दरबारियों को शर्म आनी चाहिए, डूब मरो। इखलाकियात, इस मुल्क की इखलाकियात